क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी बच्ची की जिसने इस दुनिया को कभी देखा नहीं, फिर भी उसने दुनिया को देखने की एक नई नजर दे दी। 14 सितंबर 1988 केरल के कोट्टायम जिले में एक बच्ची का जन्म हुआ। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उस बच्ची की आंखें खुली तो जरूर, पर उन आंखों की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद होते होते एक दिन बुझ गई। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बेटी को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है। उस अंधेरे का पहला परिचय था जो जीवन भर उस बच्ची के साथ एक काले साए की तरह रहने वाला था। माँ की आंखें भीग गई, पर उसने अपने बेटी को भीगने नहीं दिया। उसने ठान लिया, मेरी बेटी रोशनी देखे न देखे, पर किसी का जीवन रोशन जरूर करेगी। टिफनी के पिता जनरल तेज प्रताप सिंह बरार भारतीय सेना में अधिकारी थे। सेना के निर्देशानुसार अलग अलग राज्यों में उनकी पोस्टिंग बदलती रही, स्कूल बदलते रहे, भाषाएं बदलती रही, लेकिन जो नहीं बदला वो था समाज का रवैया। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बहुत से स्कूलों में शिक्षकों ने उन्हें सामान्य छात्रों से अलग कर दिया। टिफनी ब्रॉड, हाँ ठीक है ठीक है। बच्चों किताब का पन्ना नंबर 10 निकालो। अरे ये तो देख नहीं सकती, इसके कारण सब बच्चों को पढ़ाने में रुकावट होगी। टिफनी चलो पीछे जाके बैठ जा। कुछ स्कूलों में उन्हें पढ़ाई के दौरान ब्रेल या ऑडियो साधनों की सुविधा नहीं मिली थी, जिससे वो किताबों को छूकर पढ़ने में असमर्थ थी। टिफनी को कभी क्लास की असली पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनका नाम तो था रोल नंबर की कॉलम में, पर क्लास में अस्तित्व में नहीं था। जब बच्चे पिकनिक जाते थे तो टिफनी को मना कर दिया जाता था कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो बच्ची जो सब सीखना चाहती थी, बस एक बात से रोक दी गई, तुम अंधी हो, अंधी हो, अंधी हो। एक तरफ स्कूल, दुनिया, बच्चे, टीचर, सब ने दीवारें खड़ी कर दी थी, पर दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने टिफनी के अंधेरे में पहली रोशनी की लौ जलाई। उनकी माँ लेस्ली बरार, जो हर दिन उन्हें हिम्मत देते हुए प्रेरित करती थी। तुझे खुद को साबित करना होगा, दुनिया तुझे देखे या ना देखे, तू खुद को देख सके, इतना काफी है। और उनकी दादी, जो हर रोज उन्हें छूकर पढ़ना, खाना पकाना और आत्मसम्मान सिखाती थी। इन दो व्यक्तियों से प्रेरित होकर टिफनी धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी, लेकिन ब्रेल किताबों की उपलब्धता बहुत कम थी। तब उन्होंने अपनी माँ से किताबें पढ़वाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। And then the king decided that he would go on a journey. अपनी शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाने के लिए उन्होंने मलयालम, हिंदी, तेलुगु, बंगाली, अंग्रेजी और जर्मन जैसी कई भाषाएं सीखी। कई बार स्कूल बदले, लोग बदले, पर टिफनी का संकल्प नहीं बदला। आगे बढ़ते हुए टिफनी ने अपनी कठोर परिश्रम के दम पर लॉयोला कॉलेज चेन्नई से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय कोयम्बटूर से स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और कई ऐसे नेत्रहीन व्यक्तियों से मिली जो उनके जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि देश में बहुत सारे नेत्रहीन व्यक्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में कैद, अनपढ़ और असहाय है तथा शिक्षा और अवसरों से पूरी तरह से वंचित है। टिफनी का सबसे बड़ा सपना था उन दृष्टिहीनों तक पहुंचना जो गांव में कैद थे। इसलिए 2015 में उन्होंने ज्योतिर्गमय फाउंडेशन की स्थापना की। ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। एन कृष्ण स्वामी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की प्रेरणा से उन्होंने एक वैन खरीदी और उसे क्लासरूम के रूप में बदल दिया। दूर दराज के गांव में जाकर नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि पढ़ना, अंग्रेजी व हिंदी बोलना, जीवन कौशल, खाना बनाना, बिना किसी के सहारे चलना,
फिरना, मोबाइल और स्मार्टफोन चलाना, कंप्यूटर कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता और आत्मरक्षा जैसी शिक्षा देती थी। ये भारत में पहला ऐसा मोबाइल ब्रेल क्लासरूम था जिसका आदर्श वाक्य है, अगर अंधे व्यक्ति स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल को उनके पास जाने दें। टिफनी को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया गया, जहां उन्होंने दृष्टिहीनता को लेकर समाज के दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। उनकी बातें टेडेक्स पर गूंजने लगी। We don't want to be called differently abled anymore. We want to be just called like we are always called. संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें बुलाया। उनकी बातें सुनकर बहुत से देश विदेश के लोग प्रेरित हुए और उनके एनजीओ को समर्थन मिला। Tiffany Rar, Thiruvananthapuram, Kerala. टिफनी पर अनेक पुरस्कारों की बौछार हुई। भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय बेस्ट रोल मॉडल का खिताब दिया। इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इन सब उपलब्धियों से वो अपना लक्ष्य से जरा भी नहीं भटकी। उन्होंने कभी भी इन पुरस्कारों को स्वीकृति का अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उद्देश्य हमेशा वही रहा। कोविड के समय जब सब कुछ बंद था, उन्होंने देखा कि बहुत से नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा भी रुक गई है। इस प्रकार के हर संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए टिफनी आगे बढ़ती गई। अब उन्होंने ऑनलाइन ब्रेल क्लास, मोबाइल ट्रेनिंग और भाषण कौशल की कक्षाएं शुरू की, जिससे हजारों दृष्टिहीन युवाओं के जीवन में लगा अंधेरा पुनः छटने लगा और उम्मीद का सूरज फिर से निकला। उनकी संस्था ज्योतिर्गमय आज भी हजारों दृष्टिहीन बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सिखा रही है। Don't wait for the government. Don't wait for people to solve your problem. टिफनी अब भारत के जानी मानी नेत्रहीन मोटिवेशनल स्पीकर है। वह दृष्टिहीनता से जुड़ी नीतियों, सुविधाओं और समानता के लिए सरकारों और संस्थाओं से बातचीत करती है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन किसी ने विकलांग लोगों की तरफ देखा कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग कैसे पैसे जांचेंगे। किसी ने सोचा, गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। आज टिफनी हजारों दृष्टिहीन लोगों के जीवन में रोशनी बन चुकी है। उन्होंने बताया कि अंधापन केवल आंखों का ही नहीं, सोच का भी होता है और जब सोच जाग जाए तो अंधेरे भी रोशनी बन जाते हैं। हर साल भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों को आंखों की जरूरत होती है, पर केवल 30,000 लोग ही नेत्रदान करते हैं। बाकी सब अंधेरे में ही रह जाते हैं। अब आप तय कीजिए कि आप अपने मरने के बाद किसी की